इंडिया इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक कि आज की सरकार आई, एक फैसला हो गया, कल आई दूसरा हो गया। इंडिया बनाना रिपब्लिक नहीं है, तो इसलिए पश्चिमी देशों के कहने पर यह नीति निर्माण नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल है देश का, और उनका ऐसा बयान एक ही बात को प्रकट करता है कि उनका दोहरे मापदंड और दिवालियापन। इस सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि इस निर्णय को वापस। Many of the steps taken by government, although some of them will put a burden on the people, have been welcomed by all stakeholders as necessary and unavoidable. के चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, और जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा देते हैं लोग। और ये इसी प्रकार का यूपीए के अलायंस पार्टनर का व्यवहार चल रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार आप मेरे प्रोग्राम में इस पॉइंट को देख रहे हैं। दो तीन बातें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहला, जो मैं लगातार कह रहा हूं कि एक सोच कांग्रेस पार्टी में इवॉल्व हुई है ममता बनर्जी के सरकार से अलग होने के बाद, वो ये है कि जो भी फैसले मौजूदा डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ऐसे ले सकती है जिसमें संसद की जरूरत नहीं है, उन फैसलों को वो आगे बढ़ाएगी। और इसी को कह रहे हैं फ्रंट फुट पे बैटिंग करना, जहां तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिफॉर्म सुधार के एजेंडे का सवाल है। अब सुधार उनके हिसाब से, बाकी बहुत सारी बहस के हिसाब से ये सुधार डिबेटेबल है। दूसरी बात, ये दूसरी बड़ी बात जो बार बार मैं इसको भी दोहरा रहा हूं कि इन सब पर अब कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मोहर लग चुकी, यानी कि यूपीए अग्रेसिव होगी, आक्रामक होगी इस एजेंडे को पुश करने में, आगे इस पर बने रहने के लिए। मैं आज के आपको अपने पैनल से मिलाता हूं। मेरे साथ शेखर अय्यर साहब मौजूद है, हिंदुस्तान टाइम्स के एसोसिएट एडिटर। जीवन नरसिम्हा राव मौजूद है जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं। प्रवीण झा मौजूद है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के प्रवीण झा। हरीश रावत साहब मौजूद हैं जो कि केंद्र की सरकार में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है। सबसे पहले वो रिपोर्ट, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैं हर दिन इसी मसले को उठा रहा हूं क्योंकि इसी को अगर हम एक फ्रेज में परिभाषित करें, डिफाइन करें, तो इसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी कि वो आर्थिक फैसले जो सीधे सियासी तौर से जुड़े होते हैं। क्या अपना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है, जो मार्केट्स का माहौल है, इसको बदलने की कोशिश कर रही है सबसे पहले कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार, और इस एजेंडे पर मोहर ऑलरेडी लग चुकी है सोनिया गांधी की। यूपीए की समन्वय समिति की बैठक से निकलकर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पूरे भरोसे से कहा, सहयोगी दल प्रधानमंत्री के आर्थिक सुधारों के साथ हैं। Many of the steps taken by government, सरकार की ओर से जितने भी कदम उठाए गए हैं, उनमें से कई ऐसे भी हैं जिनकी वजह से लोगों पर बोझ पड़ा है। इन सभी को सरकार के साथियों ने स्वीकार किया है क्योंकि इन्हें टाला नहीं जा सकता। stakeholders as necessary and unavoidable. लेकिन एनडीटीवी को सूत्रों से मिल रही जानकारी कुछ अलग है। सूत्रों के मुताबिक डीएमके और एनसीपी ने इन सुधारों पर सवाल खड़े किए। डीएमके खास तौर पर हमलावर दिखा। टीआर बालू ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री पर तीखा हमला बोला। गैस सिलेंडरों पर हुए फैसले के रोल बैक की मांग की, या फिर इसमें 6 या कम से कम 3 और सिलेंडरों की छूट मांगी। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी का अंदाज कुछ नरम रहा, लेकिन शरद पवार भी चाहते थे कि एलपीजी के मामले में सरकार कुछ पीछे हटे। हालांकि चिदम्बरम असहमति की बात टालते रहे। जितने भी कदम उठाए गए हैं वो जरूरी थे और लोगों ने इन्हें स्वीकार किया, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। लेकिन इसमें शक नहीं कि यूपीए के भीतर अपना संकट टालने में कामयाब रही है सरकार। चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। पर आर्थिक सुधारों पर आक्रामक मनमोहन सरकार फिलहाल सहयोगियों की सुनकर भी रुकने को तैयार नहीं दिखती। नई दिल्ली से कैमरामैन मनोज के साथ मैं कुमार विक्रांत सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो बहुत दिलचस्प है चिदम्बरम साहब का बयान में सुना था। चिदम्बरम साहब अपने बयान में ये कह रहे हैं कि
मैं लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं जो ये समझ रहे हैं और उनके फैसलों को स्वीकार करें। मुझे नहीं पता कि चिदम्बरम साहब के पास ये एनालिसिस कहां से आ रही है कि लोग उनके फैसलों को सुन रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। अभी तक तो कोई ऐसा रेफरेंडम हुआ नहीं जहां पर लोग कह रहे हैं कि अगर आपने सिलेंडर की सीलिंग 6 कर दी है तो ये बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट जो हम न्यूज पॉइंट में उठा रहे हैं वो ये है कि गवर्नमेंट फिर एक्चुअली करना क्या चाह रही है हर दिन। और मैं इसलिए आपको दोहरा रहा हूं कि क्योंकि आज की बहस नहीं है, मैं हर दिन इस पॉइंट को उठा रहा हूं। प्रवीण साहब, आज आप मेरे साथ जुड़ रहे, 2 थियरीज सामने निकल कर आ रही है। एक ये है कि सरकार की मंशा और दिमाग ये कहता है इस वक्त कि जो एक रिसेशनरी एटमॉस्फेयर होता है, मंदी का माहौल होता है, उससे कम से कम बाजार को उबारे, लोगों के चेहरों पर अब आपको मार्केट ड्रिवन लगेगा लेकिन वो बेहतर नजर आने लगे। उसके बाद हम अपने उन एजेंडे को पुश करें जिससे हमें आखिरकार वोट हासिल करना है। आपको क्या लगता है, ये थियरी सही है? हाँ, मूल तौर पे ये बात जो है मुझे लगता है कि सही है और ये काफ़ी सोच समझ के किया जा रहा है कि इस समय अगर ये हम निर्णय ले सकें जिससे अगले वर्ष के बजट के पहले जो विवादास्पद निर्णय हो सकते हैं, जिसको लेके परेशानी का एक आलम बन सकता है, उसको हम तब तक कायम कर लें और उसके बाद जो है दूसरे किस्म की चीजें जिससे शायद इस तरह का माहौल फूड सिक्योरिटी बिल इंतजार करें तब तक कि आप मार्केट को मुस्कुराने का मौका दें। निश्चित तौर पे तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो जिसको आपने थियरी कहा विज्ञान, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसमें काफी वजन है। अब ये जरूरी है कि इसके साथ साथ इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक है कि जो इनका एक एजेंडा था वो एजेंडा कई कारणों से थोड़ा ठहर सा गया था। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मूलभूत परिवर्तन हुआ है। जो बेसिक एजेंडा था कई कारणों से एक ठहरा हुआ एजेंडा था, अब उसको एक दिशा और दशा जो है इन्होंने देने की कोशिश की। और उसके पीछे जो आपने पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा, जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसको समझना बड़ा आवश्यक है। उसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, निवेश करने वाले जो लोग हैं, जो पूंजी है, हमें उसका विश्वास जाहिर करना है। लेकिन उसके पीछे की कहानी ये है जो मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्रिएट करने में या उसको डिस्ट्रॉय करने में जो कई सारे दिग्गज खिलाड़ी हैं और दिग्गज देश हैं, उसकी भी भूमिका को समझना आवश्यक है। मसलन जो रेटिंग एजेंसीज हैं एक बहुत ही क्रूड लेवल पे ये काम करती हैं। जब एक स्पेक्युलेटिव अटैक किसी करेंसी पे करती हैं, जैसा रुपए के साथ हुआ है पिछले कुछ महीने में। ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तान ग्रीस बन रहा था, ऐसी कोई बात तो थी नहीं। लेकिन जिस तरह का एक स्पेक्युलेटिव अटैक हुआ कि कहा गया कि साहब हम तो इसको जो है हिंदुस्तान को बहुत जल्दी हम एक जंक रेटिंग में बदलने वाले हैं। और बड़े बड़े जितने सारे रेटिंग एजेंसीज हैं कईयों का वो ये रहा। तो उसके पीछे क्या राजनीति है और उस राजनीति को हवा देने में, मसलन अगर मैं ऑलमोस्ट कॉन्स्पिरेटोरियल हो रहा हूं, लेकिन अगर मैं कहूं कि यूएस इलेक्शन क्या रोल प्ले कर रहा है और वहां का जो पूरा बातें आई है, इस तरह की बातें तमाम चर्चाओं में निकल कर आई हैं। तो जी, तो मैं बिल्कुल मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इन सभी चीजों को इससे जोड़ना आवश्यक है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.